तो हेलो भाई, राम राम सारे ने हरियाणा वाले ने, हरियाणा था बैराड़ा ने, ठीक है। अजय सर बैक बेंचर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, ठीक है। आज हम छठा क्लास ट्रायंगल चैप्टर का बीपीटी थ्योरम, जिसको हिंदी में थेल्स प्रमेय बोला जाता है, उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। अगर आपका हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई है या फिर एचबीएसई है या फिर अदर कोई भी बोर्ड है, तो भाई बीपीटी 5 नंबर में पूछा जावा है, ठीक है। तो देखो बीपीटी का जमा सबसे आसान कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं अजय सर बैक बेंचर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सुनो फिर मेरी बात ध्यान से भाई। आज का टॉपिक है भाई बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स प्रमेय हिंदी में इसको बोला जावा है, ठीक है। देखो पहले समझ लो इंग्लिश में क्या लिख रखा है। इफ ए लाइन, यदि एक लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, पैरेलल बाई टू वन साइड, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में, to intersect the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। जो इंग्लिश में लिख रखा है उसमें समझो एक बार है भाई। देखो अपन ने क्या करना है, एक ट्रायंगल बना ली है, ठीक है। ट्रायंगल बना लेंगे पे भाई। इफ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड, ई बहनी एक लाइन ड्रॉ करांगे, ठीक है। या तो बीसी का पैरेलल खींच दो, या ए बी का या एसी का, ठीक। तो आप खींचांगे बीसी के पैरेलल, तो बीसी के पैरेलल अपन ने खींच दी, लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिया डी और ई, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, भाई इंटरसेक्ट यानी काटने लग रही है, देखो या दो अदर साइड, दो अदर साइड कौन सी है, ए बी और ए सी, ये दो अदर साइड ही तो है। किसका अदर साइड है सर, भाई जिसका तो हमने पैरेलल खींचा है, भाई बीसी का पैरेलल डी ई खींच दिया, ठीक है। तो जो तो हमने पैरेलल खींचा है, ये पैरेलल लाइन है, या नु बताओ ए बी ने और ए सी ने इंटरसेक्ट नहीं करा है किसी भी अन्य पॉइंट पे, तो अन्य पॉइंट कौन से हैं, डी और ई, इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने लग रही होगी, ठीक है। इंटरसेक्ट यानी कि काटने लग रही है, उरे भी काट दी और उरे भी काट दिया, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में खातर बराबर होगा, ठीक। तो फिर आगे क्या है, टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो भाई सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी एडी बटे में डीबी और एई बटे में ईसी, अपन ने यह बात क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक। तो देखो ये अपने दो ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन प्रूफ का आज तो क्या लिखा करा पे, गिवन लिखा करा, ठीक है। तो गिवन लिखा है भाई, पूरा नहीं लिखेंगे, गिवन। हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, दिया है, दिया है, ठीक है। क्या गिवन है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहले क्या रखा भाई, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, इफ ए लाइन ड्रॉ इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक साइड का एक लाइन पैरेलल दे रखी है, ठीक है। त्रिभुज की जो एक साइड है, त्रिभुज की एक साइड कौन सी ले ली अपन ने, बीसी ले ली, इसका एक समांतर रेखा डीई दे रखी है, ठीक है। तो आप लिख देंगे भाई कि जो अपना तो गिवन है वो है बीसी, समांतर है किसका, डीई का। यह बात अपना तय सवाल में दे रखी है, ठीक है। अब क्या है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, यहां पर सिद्ध करना है, दोनों लैंग्वेज में इक्वल चल लांगे, दोनों सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, आपका पढ़ो लाइन है भाई, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, भाई जो ये है नहीं, देखो ये एडी बटे डीबी और एई बटे एसी, यानी सेम रेशियो में ये डिवाइड करें, ठीक है, इन लाइन नाम है। तो हिंदी में के भाई बराबर भागा में विभाजित करें हैं, ठीक है। किसने, एडी बटे यानी डीबी और एई बटे ईसी, यह बात अपन ने प्रूफ करनी है, एडी बटे में डीबी, याद कर रखोगे भाई, प्रूफ क्या करना अपन ने, देखो सुनो मेरी बात, असली मेरी वीडियो में भी हमने देखा होगा कि अपना तय दे तो पैरेलल रखी है, दो लाइन समांतर दे रखी है, दो लाइन, ठीक है। और अपन ने प्रूफ क्या करना है, आधा का बटे आधा और आधा का बटे आधा, मतलब देखो भाई एडी ऊपर वाला आधा और डीबी नीचे वाला आधा, ठीक है। इस लाइन पर एडी तो ऊपर वाला आधा हो गया और डीबी नीचे वाला आधा हो गया, और इस लाइन पर एई ऊपर वाला आधा हो गया और ईसी नीचे वाला आधा हो गया, ठीक है। याद रखने खातिर अपन ने की है भाई, ऊपर वाला आधा बटे में नीचे वाला आधा, ऊपर वाला आधा क्या सर, एडी, नीचे वाला आधा डीबी, इस लाइन पे ऊपर वाला आधा एई, नीचे वाला आधा ईसी, ठीक है। वाई तो लिखी है मैंने,
भाई AD बटे DB और AE बटे EC, यह चीज आपने प्रूफ करनी है। समझ में आ गई बात? तो देखो आपने है प्रूफ करने तो पहले भाई BPT प्रूफ करने तो पहले अपन थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन यानी रचना। तो तीसरा स्टेप रहेगा अपना कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रचना, ठीक है, रचना। रचना में क्या करांगे पे भाई, कुछ नहीं करते, सिंपल सा D और C ने ज्वाइन करा देंगे, ठीक है, और D और B और E ने ज्वाइन करवा देंगे, ठीक, और D तक एक परपेंडिकुलर डाल देंगे और E तक एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। तो D तक डालेंगे कुछ भी दर्द भाई, जैसे ABCDEF और इसका नाम दर्द कर G, ठीक है। समझ में आ गई बात? इतनी सी अपन कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी सवाल में। के कंस्ट्रक्शन करिए देखो हिंदी में, इंग्लिश में अपन ने ज्वाइन किया है भाई, के ज्वाइन किया है DC को BE के साथ, DC को BE के साथ, ठीक है। तो लिखो ज्वाइन DC एंड BE, हिंदी में क्या लिखोगे, DC तथा BE को मिलाया, ठीक है, मिला दिया, मिला दिया भाई, ठीक। दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या करी अपन ने, देखो AD, या क्या है AD पे अपन ने की है भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है FE, ठीक है। तो FE लिखांगे ऊपर, देखो FE परपेंडिकुलर है, FE परपेंडिकुलर है किस पे, AD पे, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, देखो यह हो गया अपना, ध्यान से भाई FE परपेंडिकुलर किस पे है, AD पे, यो FE परपेंडिकुलर है AD पे, FE परपेंडिकुलर है AD पे, FE लंब है AD पे, FE लंब है AD पे, ठीक है। दूसरी पे देखो भाई, जो यो DG लंब है AE पे, ठीक है। तो DG लंब है AE लाइन पे, ठीक। अपन ने कंस्ट्रक्शन कर ली भाई, मजदूरी कर ली, ठीक है। अब देखो टू प्रूफ, तो लिख दिया प्रूफ क्या करना अपन ने, प्रूफ क्या करना अपन ने, ठीक है। मतलब क्वेश्चन शुरू कर दिया भाई, प्रूफ मतलब कि प्रमाण, हिंदी में आप लिख सकते हो उपपत्ति या फिर प्रमाण। देखो भाई प्रमाण बहुत जरूरी है, ई बह गया मैन टॉपिक, प्रमाण सीखना है हमने, ठीक है। देखो यार ट्रायंगल है, इससे पहले मैं हमने एक बेसिक्स बता दूं छोटा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बता दूं हमने में भाई। देखो यानी किससे भी त्रिभुज का हमने जो क्षेत्रफल काटना पड़ जाए नहीं, तो आप क्या करांगे भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या करें, ठीक, जमा ध्यान तब बेसिक्स तक भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होया करे, सबने भी रहा है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होया करे, ठीक है, 1/2 बेस इंटू में हाइट होया करे, यही बात होया करे, ठीक है। तो अब देखो इस त्रिभुज का नाम दे दो ABC, इस त्रिभुज का नाम ABC है। इस त्रिभुज में निश्चित देखना आ रहा हूं, देखो निश्चित है, यानी मैंने आधार BC ले लिया, ठीक है, आधार के ले लिया BC, मैं निश्चित देखने लग रहा हूं भाई, ठीक है, निश्चित है। तो भाई पूरा तो देखने लग रहा हूं, तो BC मेरा आधार हो गया, तो 1/2 BC मेरा आधार हो गया। इवन बताओ ऊंचाई के लेवा इसमें, ठीक है, यानी बेस हो गया मेरा, हिंदी में आधार लिखोगे, ठीक है, के है भाई, के है, सॉरी BC है, के है BC। हाइट ऊंचाई के लेवांगे, ऊंचाई देखो भाई इस ट्रायंगल में, ठीक है, ऊंचाई का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, BC के है, BC आधार है, तो भाई आधार का बिल्कुल शामी जो शीर्ष अगर यो आधार है, इस आधार का बिल्कुल शामी शीर्ष पता एक लंब ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, दोबारा सुन लो, या BC है, BC का बिल्कुल शामी जो शीर्ष होगा, यो बिल्कुल शामी शीर्ष है भाई, या BC ये इसका बिल्कुल शामी शीर्ष, देखो या BC ये इसका बिल्कुल शामी शीर्ष, तो भाई आधार का बिल्कुल शामी जो शीर्ष होया करे, उस पर जो लंब डाला जाया करे, उस पर जो लंब गिराया जाया करे, उस पर जो लंब डाला जाया करे, वह किसी त्रिभुज की ऊंचाई होया करे।
वह किसी भी त्रिभुज की क्या करे, ऊंचाई हुआ करे। अंग्रेजी वाले समझ लो, यो के है भाई बेस, के है यो बेस। बेस का बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स पर से, बेस के बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरा दो, परपेंडिकुलर गिरा दो, या ये किसी भी ट्रायंगल की क्या करे, हाइट होया करे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो हाइट की होगी इसमें, फिर इसमें कुछ भी नाम दे दो, पी। हाइट होगी भाई एपी, ये हो गया हाइट एपी, एपी हो गया। ठीक है, वो एक ट्रायंगल होगी। दूसरी ट्रायंगल देखो ध्यान से, एक और ट्रायंगल में समझाऊंगा बना के, हम ना इधर बना दूंगा। ठीक है, उधर बनाने जगह बेस समझा रहा हूं भाई, बेसिक्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं। यहाँ पर ट्रायंगल ले लिए करो। ठीक है, ये इसी ले लेगा थोड़ी कम जगह पे। ठीक, ये आ गई भाई ट्रायंगल। इसका नाम दर दिया पाना, फिर ए बी और सी, नाम एबीसी रख दिया भाई। इस ट्रायंगल पे फोकस रहेगा भाई सारे का, एबीसी। ठीक है, मैंने किसी कहा भाई बीसी में आधार, फिर मैंने त्रिभुज नीचे तो देखी है, नीचे तक, नीचे यानी बीसी में आधार मान लिया। यो मैंने क्या मान लिया, इसका आधार है, आधार है। नीचे तो देखने लग रहा हमें, अंग्रेजी में क्या पढ़ोगे इसमें, बेस है। तो भाई मैंने किसी का है भाई आधार का बिल्कुल श्यामी जो शीर्ष है, तो ये तो आधार हो गया। इसका श्यामी शीर्ष कौन है, यो इसका श्यामी शीर्ष हो गया भाई, बिल्कुल सामने शीर्ष नहीं हो। तो इस पर आप लंब डाल देंगे, लंब गिरा देंगे भाई, ए यो गिरा दिया भाई लंब आधार के ऊपर। ठीक है, इस लाइन में थोड़ी सी बढ़ा दो, या इसकी हाइट होगी, या हाइट तो सर बाहर है त्रिभुज का, कोई समस्या नहीं भाई, त्रिभुज का बाहर भी हाइट बन सकती है, बस कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए, बेस, बेस का बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स पे तो परपेंडिकुलर गिरा दो। ठीक है, वर्टेक्स पे तो परपेंडिकुलर गिरा दो। हिंदी आधार, आधार का बिल्कुल श्यामी शीर्ष, शीर्ष पर से लंब गिरा दो भाई, लंब यानी बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, या क्यों आकर है किसी की भी ऊंचाई, तो अपन ने पी मान ली। ठीक, तो क्या लिखांगे, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार के है भाई बीसी, गुणा ऊंचाई के है एपी। ठीक है, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अपनी खोपड़ी में डाल लो। ठीक, ये पूरी जो मैं बीपीटी सोल्व कराऊंगा नहीं, ताकि तुमने रटने नहीं पड़ा, यो कॉन्सेप्ट आ गया तो समझ में आ गई बात। ई बाजू बीपीटी पर, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है भाई, प्रमाण पा रहे थे यहाँ पे, प्रूफ पा रहे थे। ठीक, प्रूफ, प्रूफ हिंदी में इसको प्रमाण बोलते हैं, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण देखो भाई क्या है प्रमाण। अपन ने सबसे पहला क्या करना है भाई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहला देखो त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, तो लिखो फिर त्रिभुज ए डी ई, चलो मैं थोड़ा सा इस साइड लिखूं भाई, ताकि मैंने स्पेस ज्यादा मिल जाए। हिंदी हिंदी वाले लिखेंगे भाई त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, और अंग्रेजी वाला खातर बता दूं भाई मैं क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या होगा, 1/2 आधार यानी कि गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अंग्रेजी में क्या लिखोगे, 1/2 बेस इंटू में हाइट लिख लोगे सारे। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, यदि मैं ट्रायंगल ना इस साइड तक देखो, इस साइड तक, नीचे तक कौन लिखता मैं कड़ी, जो या त्रिभुज देखो ऊपर ऊपर वाले पर गौर करो भाई, इसमें मैं जुमा रंगीन बना दूं, ए या ए डी ई। ठीक है, एडीई त्रिभुज है, इसमें मैं इस साइड तक देखने लग रहा हूं एडी, यानी मेरा आधार के है एडी है, ध्यान था भाई, आधार के है मेरा एडी। तो भाई 1/2 आधार हो गया यानी बेस हो गया एडी, हाइट क्या होगी भाई, हाइट ऊंचाई, इस साइड तक देखने लग रहा मैं इस त्रिभुज में। ठीक है, इस साइड तक, इस साइड तक यानी मेरा बेस यो है, तो भाई बेस का बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स पता है, परपेंडिकुलर गिरा दूं, तो भाई यो क्या हो गया अपना आधार, आधार का बिल्कुल अपोजिट यो वर्टेक्स हो गया, इस वर्टेक्स यानी शीर्ष हो गया हिंदी में, शीर्ष पर लंब गिरा दिया भाई। ठीक है, इसीलिए रचना करी गई थी, समझ में आ गई बात है, इसीलिए रचना करी गई थी भाई कंस्ट्रक्शन। तो अपना एफ ई के हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी भाई। ठीक, इसने समीकरण नंबर 1 कैस को होता में, समझ में आ गई बात। ओके, ई क्या करांगे आप अपन एडीई का नीचे आ जाओ भाई, नीचे डीई बी का। ठीक है, तो भाई त्रिभुज डी ई बी,
का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, ठीक है। 1/2 आधार, दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं भाई, आधार के इसका देखो आधार, आधार फिर वाई कहने लग रहे हूं जो डीईबी ना, इस बार मैं फिर क्या करूं भाई, रेड कलर का देखो तो मैं दिखाना कोशिश करूंगा मैं कौन सी त्रिभुज दे रहा हूं, ए या डी ई और बी, डी ई बी, डी ई बी, ठीक है। तो इस साइड का देखने लग रहा हूं इसने, डीबी मेरा आधार है भाई, डीबी मेरा क्या है, आधार है, यो मेरा बेस है भाई, यो बेस है, देखिए यो मैं पूरा ना तो देखने लग रहा हूं उसने, बेस यो है, तो बेस का बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स भाई, यो मेरा बेस है, यो मेरा क्या है, बेस है भाई, यो क्या है मेरा बेस, बेस है, एक बार लिख दूं मैं, तो बेस का बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ए यूरा, इस पर तो अपन ने क्या गिरा, फिर लंब गिरा दिया, ये यो हो गया भाई अपना लंब, यो क्या हो गया अपना लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, यो अपना लंब हो गया। तो बेस क्या अपना, बेस है डीबी, समझ में आने लगी जो बात है, गुणा में आधार के है फिर अपना, नहीं सॉरी भाई, जो बेस यानी आधार हो गया, तो ऊंचाई के है अपनी एफ ई, ऊंचाई के है एफ ई, यो इक्वेशन नंबर सेकंड होगी भाई, ठीक है। आपने यो लिखना नहीं, समझाने के लिए लिखा मैंने, समझ में आ गई होगी बात है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 हो गया भाई, इस लाइन पर पूरा ना देख लिया, ए ट्रायंगल ना मैं इस साइड तो देखूंगा भाई, ठीक है, या जो ऊपर वाली है ए डी ई, इस त्रिभुज को मैं इस साइड तो देखूंगा, इस साइड तक, ठीक है। तो इस साइड तो देखो भाई, आधार मेरा क्या हो जाएगा, ए डी ई, दोबारा ए डी ई, ठीक है, यस है भाई, तो मेरा ये आधार हो गया, यानी मैंने उड़ाना तो देखी है त्रिभुज भाई, ठीक। देखो फिर क्या करेंगे आगे, पहले एक काम करो, उसने बाद में सोल्व कराएं, पहले क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसने सोल्व कर लो भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो हिंदी में क्या करोगे, लिखोगे भाई, हिंदी में लिखो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 से का मतलब क्या है भाई, समीकरण 1 यानी क्या करो, समीकरण 1 डिवाइड में समीकरण 2, इंग्लिश में क्या लिखोगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन डिवाइड में इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इस प्रकार लिखोगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 1/2 गुणा में ए डी गुणा में एफ ई बटे में 1/2 इक्वेशन सेकंड भाई, डी बी गुणा में एफ ई, ठीक है। तो कैंसिल करो भाई, जो जिसतो हुआ है फटाफट, 1/2 तो 1/2 गया, एफ ई तो एफ ई गया, तो क्या बच गया, ए डी बटे में डी बी, इसने कह दो इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण नंबर 3 आ गया भाई, ठीक है, समीकरण नंबर 3 पे पहुंच गए। अब देखो मेरी बात, यदि मैं ट्रायंगल ना इस साइड पे देखूं भाई, ठीक है, बोर्ड पे फोकस भाई, ट्रायंगल ना इस साइड पे देखूं, तो कौन सी ट्रायंगल ना, ए डी ई ने पूरा ना तो देखनी मैंने, तो भाई मेरा आधार क्या हो गया, आधार क्या हो गया भाई, ए डी ई में, तो ए ई हो गया, नहीं मेरा आधार ए ई हो गया, ठीक है। तो लिखो फिर यह बात, ठीक है, यहां मैं जगह बना दूं भाई थोड़ी सी, ये यार है, ठीक, ठीक है। देखो फिर क्या करना है पापा ने, दूसरा उसमें चल पड़े भाई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, दोबारा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, आधार माना एडी, देखो दोबारा देख लो, पूरा ना तो देखने लग रहा हूं मैं, यानी एडी आधार है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई 1/2 एडी आधार गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई के है, तो भाई वाई फिर मैं बात करूंगा बार बार, यो आधार है, आधार का बिल्कुल शामी वर्टेक्स और वर्टेक्स पता है, फिर अपन ने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी डीजी है भाई, डीजी है, क्या है, डीजी, ठीक है। इसी प्रकार इबा पे क्या करेंगे, देखो सेम इबा पे क्या करेंगे, आप सेम लेवांगे नीचे वाले त्रिभुज, ये या वाली, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, डीई सी में, डीई सी, ठीक है। तो ईसी के है मेरा आधार है भाई, ईसी के है मेरा, ध्यान से सीख लो आधार, तो मैं ट्रायंगल उर्ली साइड देखने लग रहा हूं, तो आधार मेरा यो है, आधार का बिल्कुल शामी वर्टेक्स और वर्टेक्स पता यो लंब डाल दिया भाई, यानी ऊंचाई मेरी डीजी ही रहेगी, ये मेरा आधार हो गया, आधार यानी आधार का बिल्कुल शामी, ये मेरा शीर्ष हो गया, ठीक है, और शीर्ष का मैंने लंब डाल दिया,
या मेरी ऊंचाई होगी। समझ में आ गई बात। तो मैं निकाल लूं भाई त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी लिखोगे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इंग्लिश वालों, कोई इंग्लिश वालों, ईसी गुणा में ईसी यानी आधार गुणा में डीजी, डीजी के हमारा हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे भाई, ठीक है। क्या करेंगे आप इन्हें डिवाइड कर दो भाई, सीधा डिवाइड याडा भी कर दो इससे, ठीक है। या इसने फिर क्या करो, इसने मान लो ये मानोगे 3 थी, यह होगी भाई 4 और यह हो जाएगी 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन भाई फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। फिर क्या करोगे, समीकरण भाई के 4 भाग में समीकरण भाई भैया समीकरण 5, इंग्लिश वाले इक्वेशन 4 डिवाइड में इक्वेशन 5, ठीक है। तो भाई इक्वेशन 4 और 5 ने डिवाइड कर दो। तो देखो भाई यार मेरे लिए स्पेस को नहीं, तब बिल्कुल इसका जस्ट शामिल लिखोगे, मैं नीचे लिखूंगी बात 1/2 एडी गुणा में डीजी, ठीक है, बटे में 1/2 गुणा में ईसी गुणा में डीजी, ठीक है। तो 1/2 तो 1/2 डीजी तो डीजी, तो क्या बच गया, एडी बटे में ईसी। तो समीकरण नंबर क्या आ गया भाई, 5 के बाद 6 आ गया भाई, क्वेश्चन क्या आ गया 6। 6 समीकरण बना लिया था हमने भाई, ठीक है, आसानी था, कोई टेंशन नहीं। ये देखो था हमने भाई, आपा ने बेरा है कि ऊपर वाला एरिया नहीं जो किसका है, देखो शुरू वाला एरिया एडीई का है, पूरे ऊपर वाला एरिया किसका है, एडीई का है, ठीक है। यानी एडी तो एडी के बराबर आएगी, लेकिन डीबी और ईसी का रह गया बस फंडा भाई, डीबी और ईसी ने बराबर कुकर करा, डीबी और ईसी के बराबर, मतलब डीबी ने देखो नीचे डीबी और क्या रहेगी ईसी भाई, इन डीबी और ईसी ने बराबर कुकर दिखावा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, डीबी और ईसी ने बराबर दिखाने के लिए एक और नोमी का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करांगे आप, ये दो समांतर लाइन बना दी अपन ने, ठीक है। और समांतर लाइन के बीच में अपन ने क्या किया भाई, 2 त्रिभुज बना ली, ठीक। क्या बना लिया अपन ने, समांतर लाइन के बीच में 2 त्रिभुज, जिनका क्या है भाई, ये 2 समांतर लाइन के बीच में सेम बेस हो, सेम बेस। तो भाई देखो सेम बेस होना चाहिए, तो ये बेस हो गया, देखो डीई बेस हो गया, सेम बेस है। और 2 पैरेलल लाइन का बीच में होंगी त्रिभुज, देख लो ध्यान से भाई, कौन सी, डीईबी है और डीईसी, 2 समांतर रेखाओं के बीच में है और सेम के है इनका बेस है, सेम के है बेस। तो इस प्रकार की 2 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होया करे, नहीं जो एरिया होया करे वो बराबर होया करे, ठीक है। क्या होया करे, उनका क्षेत्रफल बराबर होया करे। तो क्या करोगे, लिखो फिर लास्ट में कौन सी क्या माना भाई, डीईबी त्रिभुज डी ई बी, एरिया ऑफ लिख दो भाई, ठीक है, एरिया। तो यानी क्षेत्र त्रिभुज डीई बी का क्षेत्रफल बराबर है, देखो भाई डीई बी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीई सी का क्षेत्रफल, ठीक है। कौन सी क्या है भाई मंत्र है, एक तो क्या है त्रिभुज कौन सी डी ई बी और एक डीई सी, इनका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर तथा 2 समांतर रेखाओं के बीच हैं। इसके कारण के लिखोगे भाई, कारण के लिखोगे, देखो भाई दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर, ठीक है, एक ही आधार पर तथा 2 समांतर रेखाओं के बीच, तथा 2 समांतर, 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। और इस प्रकार की 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होया करे भाई, बराबर होया करे, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम, के सेम भाई, देखो एरिया ऑफ सेम के यहाँ पर ना सेम है भाई बेस, सेम
बेस आर इक्वल, ठीक है। तो यह हो गया अपनी इंग्लिश वाले खतर लाइन। भाई अगर अपना सेम बेस होने दो त्रिभुज आके जो दो त्रिभुज हो भाई उनका क्या हो, देखो सेम बेस हो, ये सेम बेस है और के करना है भाई, ये दो समांतर रेखा है, कौन सी है, डी ई समांतर बीसी, इनका बिल्कुल बीच में होगी, इनका बिल्कुल क्या होगी, बीच में होगी, ठीक है, बिल्कुल बीच में होगी। तो ये दोनों का सेम क्या है, आधार है, ठीक है। और यह क्या है, चाहिए आधार कह लो भाई, चाहिए आधार कह लो कि मैं कह लो, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या, देखो डी ई बी, तो आधार तो वो होगा, और डी ई सी, तो नीचे वाला नहीं कह सकते भाई, ऊपर वाला नहीं कहेंगे, ठीक है, बी डी ई ने। तो इस प्रकार अपन क्या कर दिया, फिर इब के लिखांगे आप, देखो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन लास्ट पॉइंट है भाई, बस लास्ट पॉइंट समझ में आ गई, थर्ड जो तीसरा भाई पॉइंट, एक तो ठीक है, एक देखो एक तो उड़ता है तीसरा, और एक कैमा, एक कैमा भाई, एक ठीक है, तीन और चार था भाई, ठीक है। देखो एक तो ये हो गया समीकरण उड़त है, एक क्या हो जाएगा, एक अपन यो बना लिया, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, चाहे तो आप अकेले इसको भाई यहाँ तक, यहाँ को इस, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर क्या करोगे भाई, चलो फिर अपन अगर इतना लिख दिया नहीं तो देखो फिर मेरी बात सुनो, तो भाई ये दोनों भी अपन के निचाली बराबर दिखा दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी बटे में डी बी बराबर है के, देखो ए डी बटे में डी बी बराबर है भाई ए डी बटे में ई सी, हैंस प्रूव्ड भाई इति सिद्धम, ठीक है। इन समीकरण का पाना बेरा लग गया, क्योंकि एडी और एडी तो पहले बराबर थी, बस डीबी और ईसी लानी थी, डीबी और ईसी को अपन ऊपर काट दे दिया भाई, ठीक है। इनका क्षेत्रफल भी बराबर है, तो बराबर है तो फिर इनके नीचे वाले भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हैंस प्रूव्ड भाई देख लो, यह बात प्रूफ करनी होगी, एडी बटे डीबी और ए ई बटे में ईसी, ठीक है। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो भाई थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी और बेसिक तो एकदम समझाया हमने, ठीक है। तो नोट करो फटाफट इसमें।